हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट सीजीआई। दिस इज़ कुणाल सागर एंड ये पार्ट 2 है ऑफ सिनेफ्लैट टू डे टू नाइट मोड। सो पिछले ट्यूटोरियल में हम बताए थे किस तरीके से अपने फुटेज को सिनेफ्लैट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आज दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग लट अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले से ही इस फुटेज में हम कुछ एडिटिंग कर चुके थे, इसलिए हम जा रहे हैं इन इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स। और अगर इफेक्ट्स कंट्रोल्स नहीं मिल रहा होगा तो हम लोग विंडो में जा करके इफेक्ट कंट्रोल्स पे क्लिक कर सकते हैं, वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एंड लिमेट्री कलर्स के साथ क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज कर रहे हैं सो वो एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। सो अभी हम लिमेट्री कलर्स को डिलीट कर दे रहे हैं सो दैट कि मेरा इमेज डिफ़ॉल्ट में आ जाए जैसे हम इसको सिने फ्लैट किए थे। और यहाँ ऊपर में ऑप्शन दिया रहता है इनपुट लट का। सो नन के ऊपर क्लिक करके आई विल गो टू कस्टम और यहाँ ऑप्शन देगा कि हम बाहर कहीं से लट ले करके आ सकते हैं। सो हम जा रहे हैं इन ट्यूटोरियल एंड जहाँ पर हम अपना लट सेव किए थे एंड यू विल सी मेरा लट एक्चुअली अप्लाई हो गया है। सो ये अप्लाई होने के बाद काफ़ी पूरा लुक चेंज हो गया है इसका, जैसा नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा चेंजेस इसमें और कर रहे हैं, हम ब्लैक्स को एक्चुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ एंड वाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि मेरा इमेज डार्क लगे देखने में, हाइलाइट्स डाउन कर रहे हैं एंड शेडोज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। हाइलाइट्स हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं सो दैट कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो मेरे अदर इन्वायरमेंट से बाउंस होके आ रहा है वो नज़र आते रहे। तो देख रहा होगा मेरा इमेज काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में एंड कम्प्लीटली इसका सीन चेंज हो गया है। जहाँ ये पहले डे टाइम का सीन लग रहा था देखने में, वो अब नाइट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे कि हम पिछले ट्यूटोरियल में बताए थे कि हम लोग लुकअप टेबल्स एक्चुअली नहीं बनाते हैं इन प्रीमियर, हम लोग एक्चुअली फ़ोटोशॉप में डेवलप करते हैं। तो मूव ऑन कर रहे हैं इन फ़ोटोशॉप दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग खुद का लुकअप टेबल बना सकते हैं। ओके, तो ये है फ़ोटोशॉप का इंटरफेस एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मच लाइक प्रीमियर इसमें भी सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक मेन्यू आइटम्स एंड इवन वर्क स्पेसेस जस्ट लाइक प्रीमियर। तो इसके अंदर भी एसेंशियल्स होता है, इसके अंदर भी हम लोगों के पास अलग अलग पैनल दिया हुआ है। अगर हम ना फोटोग्राफ एडिट करना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ पेंट करना चाह रहे हैं या कुछ 3D में बनाना चाह रहे हैं तो फोटोशॉप के अंदर एक्चुअली उसके लिए वर्क स्पेसेस दिया हुआ है ना। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये इसका इंट्रोडक्शन पैनल है एंड जस्ट फॉर कि दो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, तो दोनों सॉफ्टवेयर आपस में सिंक किया रहे यानी कि जुड़ा रहे। हम CC19 वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑफ फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के अंदर ऑप्शंस दिया रहता है नया डॉक्यूमेंट इवन क्रिएट करने का, हम लोग स्क्रैच से कुछ शुरू कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर टेम्पलेट्स दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर हम कुछ प्रिंट के लिए बनाना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वेबसाइट के लिए, मे बी आइकन डेवलपमेंट या इवन फिल्म के लिए अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल है। सो टेम्पलेट्स के थ्रू हम लोगों के पास पहले से फिक्स किया हुआ एक साइज़ आ जाएगा जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड प्रीमियर इज़ दैट प्रीमियर के अंदर एक्चुअली शूट किया हुआ फुटेज आता है एंड फोटोशॉप में हम लोग कुछ भी डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू हम यहाँ से कर सकते हैं और इवन इसमें पेंट कर सकते हैं, इवन एडिट भी कर सकते हैं। तो हम इस इंटरफेस में एक्चुअली दिखाने वाले हैं। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड प्रीमियर इज़ दैट कि फोटोशॉप एक्चुअली एक एडिटिंग टूल ही सिर्फ नहीं है, फोटोशॉप में एक्चुअली हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। एंड यस, एक्चुअली फ़ोटोशॉप स्पेशली इमेजेस के लिए बना हुआ है बट हम लोग इसमें भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। एंड प्रीमियर में एक्चुअली हम लोग कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, प्रीमियर में ऑलरेडी शूट किया हुआ फुटेज आता है जिसको हम लोग एडिट करते हैं। एंड इस ट्यूटोरियल में दिखाने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में हम लोग लुकअप टेबल्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी कहे थे, प्रीमियर के अंदर लुकअप टेबल नहीं बनता है, लुकअप टेबल्स एक्चुअली फ़ोटोशॉप में डेवलप होता है। लेकिन क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी का है इसलिए दोनों में इफ़ेक्ट्स हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर में इफ़ेक्ट बना के दूसरे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन फ़ोटोशॉप का भी रॉ फुटेज हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रीमियर। तो हम एक इमेज लेकर के आ रहे हैं यहाँ एंड ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ इमेज है और इमेज लाना काफ़ी ईजी है एक्चुअली। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, क्लिक कर रहे हैं लेफ़्ट क्लिक अपने माउस से एंड ड्रॉप करा रहे हैं अपने सीन में और फुटेज मेरा खुल गया है। नो
साइड में जो टूल्स एक्टिवेट हुए हैं ये होता है टूल बार, जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस में एडिट कर सकते हैं, कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड जस्ट लाइक प्रीमियर मेरे सीन में दिया हुआ है लेयर सिस्टम, जिसमें कि हम नया नया लेयर बना सकते हैं। एंड इसमें एडजस्टमेंट लेयर भी होता है। ना इसका एडजस्टमेंट लेयर प्रीमियर के एडजस्टमेंट लेयर से एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर लाइट एंड कलर को एडिट करने का ऑप्शंस दिया हुआ है इवन ऑन पिक्सल लेवल। ना इसके अंदर ब्लैंक लेयर्स भी क्रिएट होता है, जिससे कि हम लोग कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम लेयर पैनल। क्योंकि ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए प्रीमियर से लाइट है और इसके अंदर टूल्स एंड फीचर्स काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी टूल्स ऐसे हैं जो प्रीमियर से मैच करते हैं। लाइक जैसे कैमरा रॉ फिल्टर, इसमें सेम ऑप्शंस दिया हुआ है जो हम लोग प्रीमियर के लिमेट्री ऑप्शंस में देखते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल, टिंट कंट्रोल, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, वाइट्स एंड ब्लैक्स। इसमें एक्चुअली लिमेट्री कलर देने का पर्पस ये है क्योंकि हम लोग फोटोशॉप में अब मैक्सिमम कैमराज के रॉ फाइल्स को लेकर के आ सकते हैं, जैसे सोनी, निकॉन, कैनन एंड इवन पैनासोनिक एंड सम लाइक और भी डिफरेंट कैमराज के रॉ फाइल्स को हम लोग लेकर के आ सकते हैं और इस पर एडिट या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो खैर, विद दैट बीइंग सेड, हम अभी लुकअप टेबल एक बना रहे हैं एंड सेम फुटेज हम एक्चुअली नहीं यूज़ कर रहे हैं लुकअप टेबल बनाने के लिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो फुटेज हम यूज़ किए हैं शूट करने के लिए उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आएँ। हम लोग एक्चुअली किसी भी फुटेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर लुकअप टेबल, क्योंकि लुकअप टेबल यूनिवर्सली यूज़ होता है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ा कि वो किस पे बन रहा है, और इसके लिए हम मेनली यूज़ कर रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। तो हम सबसे फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, जो मच लाइक प्रीमियर की ह्यू एंड सैचुरेशन की तरह ही काम करता है। मेरे पास स्लाइडर दिया हुआ है ह्यू के लिए, सैचुरेशन एंड लाइटनेस के लिए, जो कि लाइट कंट्रोल करेगा, सैचुरेशन कंट्रोल करेगा एंड इवन हम कलर शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो फॉर दिस सेंस हम सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा हम ह्यू को शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज जिस समय डे से नाइट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं हर चीज़ डीसैचुरेट नहीं हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक कलर का टिंट आ जाता है, एक डार्कनेस आ जाता है, डार्क कलर का टिंट रहता है, सॉरी। सो अगर हम इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देंगे तो डे टू नाइट कन्वर्ट करने पे हर चीज़ डीसैचुरेटेड लगेगा। हम वो नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सैचुरेशन मेंटेन रहे। नाउ अदर थिंग इज़ दैट कि हम जा रहे हैं कलर बैलेंस में, और कलर बैलेंस से एक ब्लू का शेड हम डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा सियान ऐड कर रहे हैं। तो दिख रहा होगा कि सियान एक्चुअली हर जगह इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज एडजस्टमेंट लेयर किसी एक एरिया में नहीं काम कर रहा है, पूरे के पूरे इमेज के ऊपर काम कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड इफ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन बॉक्स खुलता है, दिस इज कॉल्ड द ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और नीचे दिया रहता है ब्लेंड इफ। ना ब्लेंड इफ यूज़ करने से पहले हम एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि कैसे ब्लेंड इफ काम करता है। सो हम यहाँ पर दो सर्कल यूज़ कर रहे हैं और एक सर्कल में हम ब्लैक कलर फिल कर दे रहे हैं। ना ये फोटोशॉप का एक्चुअली लेसन नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट सिर्फ वर्बली बता दे रहे हैं। जब फोटोशॉप का हम ट्यूटोरियल लॉन्च करेंगे तब शॉर्टकट्स हम बता देंगे साथ में, एंड इवन रिटन डॉक्यूमेंट भी हम गूगल ड्राइव पर शेयर कर देंगे। खैर, फॉर दिस लेसन हम यहाँ पर दो लेयर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एक में ब्लैक है और एक में वाइट। सो ब्लेंडिफ एक्चुअली दो तरीके से काम करता है। एक तो ये खुद के लेयर को इफेक्ट करेगा, जो ऊपर वाला स्लाइडर दिया हुआ है ना। दूसरा लेयर जो रहता है वो अपने से नीचे वाले लेयर के बेसिस पे काम करता है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है अंडरलाइंग लेयर, यानी कि ये लेयर अपने से नीचे आने वाले लेयर को रीड कर रहा है। सो अगर हम कहेंगे कि वाइट से स्लाइडर माइनस करने लगे, तो अभी देखिएगा कि जहाँ जहाँ वाइट पिक्सल्स अवेलेबल है वहाँ से धीरे धीरे मेरा कलर गायब हो रहा है। तो ये स्लाइडर वाइट के सेक्शंस को रीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्योर वाइट पे है, तो जहाँ कहीं भी प्योर वाइट है कलर अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा है, हम इसको धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ग्रे टोन की तरफ। तो जिस भी पिक्सल के अंदर ग्रे टोन्स या मीडियम वाइट टोन्स अवेलेबल है, ये वहाँ से गायब होने लग गया है। तो हम इसको तब तक रिड्यूस कर रहे हैं जब तक लाइक कंप्लीटली डार्कनेस की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये वो एरिया है पूरे इमेज का जहाँ पर डार्कनेस एक्चुअली अवेलेबल है ना। अगर हम इसको मूव करा के यहाँ ले आएंगे और दोबारा ब्लेंड इफ यूज़ करेंगे, तो अभी देखेंगे कि मेरा इमेज दूसरे तरीके से गायब हो रहा है, बिकॉज जहाँ लाइट अवेलेबल था ये वहाँ से माइनस कर रहा है। और हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर शेडो अवेलेबल है सिर्फ वहीं पर नज़र आ रहा है।
सो जस्ट लाइक दैट वाइट के साथ भी वही चीज़ होगा। हम जैसे जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे लाइट एरिया से, ये वहाँ से गायब होने लगेगा। और ये दोनों तरफ से काम करता है, सिर्फ लाइट एरियाज में नहीं। अगर हम कहेंगे डार्क से गायब होने लगे, यानी कि डार्क पिक्सल से शैडो पिक्सल से गायब होना शुरू हो जाए, तो देखिएगा कि जहाँ पर एक्चुअली लाइट बाउंस कर रहा है मेरे इमेज में, वहाँ पर ये दिख रहा है, और जहाँ जहाँ ये डार्कनेस हम माइनस कर रहे हैं, वहाँ से मेरा इमेज गायब होना शुरू हो रहा है। सो जस्ट लाइक दैट हम लोग ब्लेंडिफ को यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा इफेक्ट लाने के लिए। सो हमको चाहिए कि जो मेरा स्यान नज़र आ रहा है वो शैडो से हट जाए और सिर्फ लाइट के पास दिखते रहे। तो हम डबल क्लिक कर रहे हैं अपने लेयर पर, और हम शैडो से धीरे धीरे माइनस कर रहे हैं, तो दिख रहा होगा यहाँ कलर नज़र आ रहा है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि मेरा स्यान टोन जो है सो डार्कनेस के ऊपर दिखे। ये मेनली हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि मेरा इमेज में स्काई और सरफेस दोनों साथ में नज़र आने लगे ना। हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है इसको ब्रेक करना। सॉरी, हम एक्चुअली उस समय नहीं दिखा पाए थे। हम अभी एक सर्कल और क्रिएट कर रहे हैं, एंड फेदरिंग का एक तरीका होता है। जैसे हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं अपने डार्क शैडोज, सॉरी अपने शैडो एरिया से इस डार्क सर्कल को, तो जैसे ही हम ऑल्ट प्रेस करके इस छोटे से आइकन पे क्लिक करेंगे, ये ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने से दिख रहा होगा कि ये हल्का अब सॉफ्ट हो गया। लाइक पहले जितना हार्ड था ये, अब ये उतना ही ज़्यादा फेदर में आ गया है, यानी कि सॉफ्ट होते चला जा रहा है। तो जब भी हम इसको ब्रेक करते हैं, एजेस फेदर होने लगता है, धुंधला होने लगता है। यही चीज़ हमको चाहिए अपने कलर बैलेंस में। जिस समय हम इसको रिमूव करें फ्रॉम शैडो, तो काफ़ी एक हार्श लाइन नहीं क्रिएट हो, इसलिए हम ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं और इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, सो दैट कि एक हल्का सा धुंधलापन दिखते रहे, कहीं पर कोई हार्ड एजेस नहीं क्रिएट होते रहे। ऑलराइट, तो अभी हम जा रहे हैं इन कर्व्स। नाउ ये वो पोर्शन है जो लाइट को कंट्रोल करता है, सो हम कर्व्स ऑप्शन में जा रहे हैं, और कर्व्स जस्ट लाइक प्रीमियर यहाँ भी सेम परफॉर्म करता है। मेरे पास एक लाइट का सेक्शन दिया हुआ है और एक डार्क का सेक्शन दिया हुआ है। ना जब कहीं भी इस लीनियर ग्राफ को हम नीचे की ओर पुश करेंगे, तो ये डार्कनेस को इंक्रीज करने लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो भी मेरा मीडियम ग्रे या डीप ग्रे पिक्सल्स आ रहा है, वो धीरे धीरे ब्लैक की तरफ पुश होने लगेगा। और यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है लाइट ग्रे एंड वाइट कलर्स, सो इनको अगर हम अप या डाउन करेंगे, तो ये वाइट एरियाज को एक्चुअली चेंज करना शुरू करेगा। तो हम एक्चुअली चाह रहे हैं मेरा सीन में थोड़ा सा डार्कनेस आए, तो हम धीरे धीरे पिक्सल्स को डार्क कर रहे हैं, एंड इवन वाइट पिक्सल्स को भी हम डाउन की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा मेरा सैचुरेशन बढ़ गया है। हम ह्यू एंड सैचुरेशन में जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम डाउन कर रहे हैं ताकि सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा नहीं रहे। एंड ये एक्चुअली एक एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करने का फ़ायदा भी है, बिकॉज ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जैसे अभी दिख रहा होगा, हम लोग काफ़ी ईजी सैचुरेशन दोबारा चेंज कर दिए, बट हम थोड़ा मोड़ा और चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इन कर्व्स। एंड कर्व्स हम एक्चुअली बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज कर्व्स से हम एक्चुअली कंफर्टेबल भी हैं, एंड मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हम RGB को अलग तरीके से ट्रीट करें। जैसे हम चाह रहे हैं मेरे इमेज में से रेड पिक्सल्स डाउन हो जाए, तो हम रेड चैनल को पकड़ करके डाउन करेंगे, तो रेड एक्चुअली मेरा सब्ट्रैक्ट होने लगेगा सीन से। और हम चाह रहे हैं कि मेरा ग्रीन पिक्सल्स थोड़ा सा हावी हो जाए, एंड ब्लू पिक्सल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए। हम ग्रीन थोड़ा सा डिक्रीज भी कर सकते हैं, या एक एस कर्व यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कि जो डार्क ग्रीन्स रहेंगे वो सब्ट्रैक्ट होने लगेंगे, एंड जो लाइट ग्रीन्स रहेंगे वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक ग्रेडियंट का फील आने लग जाए। सो विद दैट बीइंग सेड, हम सारे के सारे लेयर्स को पकड़ रहे हैं। सो शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं एंड क्लिक कर रहे हैं ऑन फर्स्ट लेयर, और शिफ्ट प्रेस किए हुए में ही फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक कर रहे हैं, तो उससे बीच का सारा लेयर सेलेक्ट हो जा रहा है। हम लोग कंट्रोल प्रेस करके भी सारे के सारे लेयर्स को वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट एंड कलर लुकअप टेबल। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ये किस चीज़ का लुकअप टेबल है। सो आई विल कॉल इट डे टू नाइट। एंड हमेशा इसको सेव करना होगा इन क्यूब। क्यूब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन एवरी एडोबी सॉफ्टवेयर जो भी लट अपने अंदर यूज़ कर लेता है फॉर कलर ग्रेडिंग।
एंड क्यूब से फ़ायदा ये भी है कि इवन अपार्ट फ्रॉम एडोबी सॉफ्टवेयर किसी अदर सॉफ्टवेयर में भी हम इसको लेकर के जा सकते हैं फॉर कलर ग्रेडिंग प्रोसेस। सो हम हिट कर रहे हैं ओके एंड इसको सेव कर दे रहे हैं अपने ट्यूटोरियल फोल्डर में और यहाँ पर नाम दे रहे हैं डे टू नाइट लट एंड जस्ट सेव कर दे रहे हैं। तो एक बार इमेज को रीड करता है, सारे के सारे एडजस्टमेंट लेयर्स को कंबाइन कर लेता है और हम लोग दोबारा ये लट एक्चुअली दूसरे पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम दूसरा कोई फाइल लेकर के आ रहे हैं, हम एक्चुअली इसको क्लोज कर दे रहे हैं एंड आई विल ब्रिंग दिस इमेज और हम चाह रहे हैं सेम लुकअप टेबल इस पर भी आ जाए, तो एडजस्टमेंट लेयर में जा रहे हैं, कलर लुकअप, लोड 3D लट एंड जहाँ ये सेव हुआ था वहाँ से हम कर ले रहे हैं लोड एंड सी। सो ये काफ़ी इजी तरीका है जिससे कि हम लोग फोटोशॉप में लट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा एंड अभी हम मूव कर रहे हैं बैक इन प्रीमियर सो दैट कि लट अप्लाई हो जाने के बाद हम लोग और कैसे अपने वीडियो में एडिट कर सकते हैं। ओके, सो वी आर बैक इन प्रीमियर एंड हम थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट्स और कर रहे हैं। हम जा रहे हैं इन क्रिएटिव फील्ड एंड शार्पनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि मेरे पास डिटेल्स आ जाए। नाउ वी कैन इंक्रीज और इवन डिक्रीज द सैचुरेशन सो दैट मेरे पास ट्रेंड्स अवेलेबल रहे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फेडेड लग रहा था देखने में। एंड लास्टली वी कैन गो टू कर्व्स एंड हम लोग एस कर्व एक यहाँ पर दे सकते हैं सो दैट कि यहाँ पर डार्कनेस और थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों का ही इंफॉर्मेशन रहे। तो अब दिख रहा होगा कि मेरा फुटेज जो डिफ़ॉल्ट में डे टाइम में शूट हुआ था वो अब नाइट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। और ये एक काफ़ी सिंपल तरीका है जिससे कि हम लोग अपने फुटेज को टाइमली चेंज कर सकते हैं। एंड सिनेफ्लैट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज सिनेफ्लैट में मेरे पास कलर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है रॉ डेटा के तौर पर, इसलिए हम लोग इसको जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। सो आई होप ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।